हमारे देश में हम सब एक मंत्र अवश्य जानते हैं। हर माँ बाप अपने बच्चों को या हर गुरुजी शिष्य को ये मंत्र अवश्य सिखाते हैं। क्या? त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। ये मंत्र हम सब जानते हैं और मंदिर में अवश्य भगवान के सामने ये मंत्र हम गाते हैं। लेकिन क्या वास्तव में हम इस मंत्र का अर्थ जानते हैं? कभी इसको समझे हैं? इस मंत्र का अर्थ क्या है? ये मंत्र कह रहा है कि हे भगवान, आप ही मेरे माँ बाप बंधु सखा सब कुछ हैं। आप ही, संस्कृत में एव शब्द का अर्थ ही होता है ही। इस मंत्र के हिसाब से तो मेरे माँ बाप भाई बंधु सखा सब कुछ भगवान है। लेकिन क्या हम सच में मानते हैं कि भगवान हमारे सर्वस्व हैं? ऐसा नहीं है। हम तो भगवान के सामने ये मंत्र गाते हैं, लेकिन वास्तव में अपने माँ बाप किसको मानते हैं? जो घर में है। भगवान से कहते हैं कि आप ही मेरे विद्या, आप ही द्रविणम, सब कुछ आप ही हैं। लेकिन जो हमारा घर में प्रॉपर्टी वगैरह, हम उसको ही अपना मानते हैं। हम तो भगवान से झूठ बोल देते हैं, बस अपनी कामना की पूर्ति करने के लिए, अपनी इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए भगवान के सामने बोल देते हैं कि भगवान ठीक है, तुम ही हो मेरे माता पिता सब कुछ, मेरा ये काम तो करा दो। हम ये भगवान से काम करवाने के लिए ये मंत्र गा लेते हैं, लेकिन हृदय से कभी आज तक माने नहीं कि भगवान आप ही मेरे माँ बाप सर्वस्व हैं। अगर मान लेते तो हम मायाधीन नहीं रहते। अच्छा, किसी बच्चे ने ये प्रश्न भी नहीं किया आज तक, ना अपने माँ बाप से, ना अपने गुरुजी से, कि जो हम कह रहे हैं कि भगवान तू ही मेरा माँ बाप है, तो ऐसे कैसे? अगर भगवान ही मेरा माँ बाप है तो फिर जो घर में माँ बाप है वो कौन है? और घर में जो माँ बाप है उनका तो प्रमाण भी है कि वो मेरे माँ बाप है। मेडिकल साइंस प्रूफ दे रहा है, प्रमाण दे रहा है। लेकिन भगवान मेरे माँ बाप है, इसका कोई प्रमाण नहीं है। और अगर भगवान भी मेरा माँ बाप है और घर में जो है वो भी मेरे माँ बाप है, तो दो माँ बाप कैसे? ये कैसी बात है? तो रहस्य क्या है? क्या ये मंत्र गलत है? त्वमेव माता च पिता त्वमेव? ना जी ना। मंत्र वेद शास्त्र पुराणों से आया है। मंत्र कभी गलत नहीं हो सकता। वास्तव में हम अभी तक इस मंत्र का अर्थ नहीं समझे हैं, और ये बात हम अभी तक नहीं समझ पाए कि हमारा भगवान से संबंध क्या है। सब कहते हैं कि भगवान की पूजा करो, भगवान का स्मरण करो, भगवान का भक्ति करो, लेकिन क्यों करें? वो भगवान हमारा लगता क्या है? उससे हमारा संबंध क्या है? ये संबंध ज्ञान परम आवश्यक है। जब तक ये संबंध ज्ञान नहीं होगा, तब तक भगवान से हमारा प्रेम हो ही नहीं सकता है। भगवान की भक्ति हम कर ही नहीं सकते। भक्ति का अर्थ क्या है? भक्ति का अर्थ दो शब्दों में समझिए, प्रेम। भगवान से प्रेम हो जाए। जैसे मीराबाई का हो गया, तुलसी सूर कबीर आदि का हुआ, वैसे भगवान में हमारा मन लग जाए, भगवान से हमारा प्रेम हो जाए, प्यार हो जाए, वही भक्ति है। लेकिन जब तक हमें भगवान से संबंध ज्ञान नहीं होगा, तब तक हम भगवान की भक्ति, भगवान से प्रेम कर ही नहीं सकते हैं। जैसे एक बार एक गांव का एक आदमी, वो अपने इकलौते बच्चे को कुछ बदमाशी करने पर खींच के थप्पड़ लगाया गुस्से से। तो बच्चे को बड़ा बुरा लगा और बच्चा घर छोड़ के, गांव छोड़ के भाग गया, शहर चला गया। शहर में इधर उधर पड़ा रहता था। एक बार एक सेठ जी के घर के सामने सो गया। सेठ जी के यहाँ कोई बच्चा नहीं था। सेठ जी भगवान से हमेशा प्रार्थना करते थे कि भगवान इतना सारा धन है, कोई संतान नहीं है।
उस दिन सुबह सेठ जी कहीं जाने के लिए घर से बाहर निकले तो देखे एक सुंदर सा बच्चा उनके घर के सामने पड़ा हुआ है। उसको घर में लेके गए और उसको अपना बेटा बना लिए। इधर वो बाप अपने बेटे के विरह में आधा पागल हो चुका है। धीरे धीरे वो बेटा बड़ा हुआ, वो सेठ जी का मृत्यु हो गया तो आज वो बेटा करोड़पति अमीर बन गया, सेठ बन गया। तो सोचा कि अब जानना चाहिए, अपने बाप को भी दिखाना चाहिए कि देखो मैं कितना बड़ा आदमी बन गया। तो वो उस दिन गांव आ रहा था तो सांझ का समय हो गया तो गांव से बाहर एक धर्मशाला में वो रुक गया। आज उसका वो पागल बाप वो भी उसी धर्मशाला में रुका हुआ है, लेकिन पागल तो था ही। रात भर कमरे से बाहर निकले, बड़बड़ाए, फिर कमरे के अंदर जाए, चिल्लाए। तो ये बेटे से सहन नहीं हुआ क्योंकि वो बड़ा आदमी बन गया था। उसने मैनेजर को बुलाया, ए मैनेजर, कैसे कैसे पागलों को तुम इस धर्मशाला में रुकते हो? तुम्हें पता नहीं हम बड़े लोग भी आके रुकते हैं? ये बाप ने सुन लिया। उसने कहा, ए तूने किसको पागल कहा? बेटे ने कहा, तुझे कहा। बाप ने कहा, तू पागल, तेरा बाप पागल। अब दोनों में झगड़ा लग रहा है। बाप को पता नहीं कि ये मेरा बेटा है और बेटे को पता नहीं कि ये मेरा बाप है। संबंध ज्ञान नहीं है, इसलिए झगड़ रहे हैं। झगड़ते झगड़ते बेटे ने कहा, तू जानता है मैं कौन हूं? मैं उस गांव का मोहन चौधरी का बेटा हूं जिसने अपने बेटे, इकलौते बेटे को थप्पड़ मार के घर से भगा दिया था। बाप ने सुना, अरे मोहन चौधरी, वो तो मैं हूं। अरे तू मेरा बेटा शंकरलाल। वो दौड़ा और बेटे को चिपटा लिया। बेटे ने कहा, ये कैसा पागल है, कभी चिपटता है कभी झगड़ता है, दुरट दुरट पागल कहीं का। तो बाप ने कहा, अरे बेटा, मैं ही वो अभागा बाप हूं जिसने तुझे थप्पड़ मार के घर से भगा दिया था। मैं ही मोहनलाल चौधरी हूं। तब बेटे ने कहा, बापू। अब दोनों लिपट गए। अर्थात जब तक संबंध ज्ञान नहीं था तब तक दोनों झगड़ रहे थे। संबंध ज्ञान हो गया तो कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ा। ना जप किए, ना तप किए, ना व्रत उपवास किए, तुरंत प्रेम हो गया। ऐसे ही जब तक हमें उस भगवान से हमारा संबंध क्या है नहीं समझ में आएगा, तब तक हम उस भगवान से प्रेम कर ही नहीं सकते हैं, हो ही नहीं सकता है। इसलिए प्रथम ज्ञान है कि उस भगवान से मेरा संबंध क्या है, ये जानना परम आवश्यक है। आप कहेंगे, क्यों साहब, हम भी तो भगवान की भक्ति करते हैं, हम भी भगवान से प्रेम करते हैं, हम रोज मंदिर जाते हैं, रोज आरती करते हैं, परिक्रमा करते हैं, डेली सुबह सुबह व्हाट्सएप में भगवान के बारे में ढेरों लोगों को मैसेज करते हैं, स्टेटस में भी भगवान की वीडियोस लगाते हैं। तो क्या हम भगवान के भक्त नहीं है? हाँ, ये मान लिए कि हमें संबंध ज्ञान है नहीं, हम नहीं जानते त्वमेव माता च पिता त्वमेव का अर्थ क्या है, लेकिन क्या हम भक्त नहीं है? हम भी भगवान से खूब प्रेम करते हैं। अच्छा, क्या सच में आप मानते हैं कि आप भगवान से प्रेम करते हैं? क्या सच में आप अपने को भक्त मानते हैं?